ठीक है, क्लास 8 एक्सरसाइज 7.2 बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है नंबर 7। चंदर परचेज वॉच एट 20% डिस्काउंट। चंदर ने घड़ी खरीदी 20% डिस्काउंट पे। एक्सरसाइज 7.2 नंबर 7। मार्क प्राइस कितना था यहाँ पे बताया है? नहीं बताया। मार्क प्राइस कितना था? वी हैव नो आइडिया व्हाट वाज द मार्क प्राइस। ठीक है, बट जितना भी था, दो चीज तुम्हारे पास अगर नहीं है तुम्हारा हिसाब नहीं बन सकता। तो अगर दो चीज नहीं है तो किसी न किसी चीज को आप उतना एज्यूम कर लेना। जैसे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, आपके पास कॉस्ट प्राइस अगर नहीं है तो आपको कॉस्ट प्राइस एक्स लेकर के बनाना पड़ेगा अगर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। उसी तरह से अगर डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है तो आपको मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस पता होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं पता आपको, तो आपको एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट द मार्क प्राइस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं MP इज इक्वल टू एक्स। एक्स रुपया घड़ी का मार्क प्राइस था और चंदन को डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिला 20% ऑफ एक्स। इस पे 20% का डिस्काउंट मिला। इसको सॉल्व करेंगे। 20% का मतलब क्या होता है? बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू, एंड दिस इज एक्स। अगर कटेगा तो काट दीजिए, 25 जा हो जाएगा तो 1/5x यानी कि x/5। x/5 क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट हुआ मतलब इतना में नहीं मिल रहा है, इतना रुपया लेस करके मिलेगा। तो कितने में लेस होगा? जो मार्क प्राइस है उतने में लेस होगा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस था x, उसमें माइनस हो जाएगा x/5, यानी सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 4x/5। ये आपका सेलिंग प्राइस है। और चंदन ने नहीं, सेलिंग प्राइस जो था, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है घड़ी, जो घड़ी वॉच लिया, सेलिंग प्राइस है ये घड़ी का। तो सेलिंग प्राइस का कहने का मतलब है किसको सेल हुआ था घड़ी? चंदन को। चंदन ने लिया था ना। तो कॉस्ट प्राइस फॉर चंदन, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर चंदन, चंदन के लिए घड़ी का डिस्काउंट के बाद जो प्राइस था वो था 4x/5। इतना दाम में चंदन खरीदा, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, चंदन ने वो घड़ी लेकर के बेच दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर चंदन, चंदन ने घड़ी लेकर के बेच दिया x रुपया में, यानी जो मार्क प्राइस था उसी में बेच दिया। तो गेन होगा। डिस्काउंट लेके खरीदा है लेकिन बेचते समय उसी दाम में बेच रहा है, मतलब ज़्यादा दाम में बेच रहा है। तो इसमें क्या होगा? गेन होगा। गेन क्या हो जाएगा? x माइनस 4x/5। आप करोगे तो हो जाएगा 5x माइनस 4x, यानी कि x/5 इसका गेन हुआ। गेन परसेंटेज बोला है, गेन परसेंटेज। हम कल क्या बोले थे? किसी का भी परसेंटेज निकालना हो उतना इंटू 100 करो। गेन परसेंट निकालना है तो गेन इंटू 100 करो बाई CP, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा था। तो गेन है हमारा x/5 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, खरीदा था 4x/5 में। आप इसको सॉल्व करो। x/5 इंटू 100 को जब आप सॉल्व करेंगे और इसको फिर पलटोगे मल्टीप्लिकेशन में तो 5/4x आएगा। कट करो 5 x से x और 4 से 100, 25% का गेन होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। आर्टिकल का दाम जितना था उससे 20% ज़्यादा प्राइस मार्क करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 नंबर में हम मान लेते हैं लेट द। अच्छा एक बात बताओ, x दे के बना रहे हैं तो तुमको इजी पड़ रहा है या 100 लेके बनाए तो इजी पड़ेगा? 100 लेके भी बनता है। आओ इसको 100 लेकर के बनाते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस,
आर्टिकल इज इक्वल टू 100 रुपीज। मान लेते हैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज था, ठीक है। मार्क प्राइस, उसमें छापा कितना, मार्क प्राइस 100 रुपया में 20% अबव मतलब प्लस करेंगे, बिलो मतलब माइनस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस से 20% अबव यानी 100 में और 20% ऑफ 100 जोड़ देंगे तो इतना रुपया उसका यह हो जाएगा। तो इसको तुम निकालोगे बेटा 20 निकलेगा, निकाल के देखना 20 निकलेगा। 120 रुपया उसका हो गया मार्क प्राइस। क्या हो गया ये? मार्क प्राइस। अब जो डिस्काउंट देगा वो इस पे देगा, है ना। अब दुकानदार बोल रहे हैं आ जाओ डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 12%, 12% ऑफ कितना मार्क प्राइस पे 120 पे, इस पे दे रहा है डिस्काउंट। तो हो जाएगा 12/100 इंटू 120, 14.40 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है। तब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 रुपया में 14 रुपया 40 पैसा का डिस्काउंट दे रहा है। 105 रुपया 60 पैसा सेलिंग प्राइस है, यानी इतने दाम में बेच रहा है। और खरीदा कितना में था? देख रहा है ना, कितना में खरीदा था? कितने में खरीदा था? 100 रुपया में खरीदा था। और बेच कितना में रहा है? 105 रुपया 60 पैसा में। फायदा हो रहा है ना। तो पहले निकालो गेन कितना हो रहा है, देन गेन परसेंट। गेन कितना हो गया? 105 रुपया 60 पैसा, 100 रुपया, 5 रुपया 60 पैसा इसका गेन हुआ। गेन परसेंट क्या होता है? गेन इंटू 100 बाई CP। गेन है 5 रुपया 60 पैसा इंटू 100 बाई CP भी 100 रुपया। 5.6% गेन हो रहा है। Question number 9. A shopkeeper allows his customer 10% discount and still gain 8%. What is the actual cost of a sofa which he has marked at 6,000? 9 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख ले रहे हैं। मार्क प्राइस ऑफ सोफा कितना है? सोफा का दाम, सोफा 6,000 में मिलने लगा तो हमको भी चाहिए। 6,000 रुपये सोफा का दाम है, ठीक है। और उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। डिस्काउंट दे रहा है 10% ऑफ 6,000। 10/100 इंटू 6,000 यानी 600 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6,000 रुपया मार्क था, उसमें 600 रुपया घटा दिया, 5,400 रुपये। 5,400 विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर द सोफा, ठीक है। लेकिन दुकानदार को इसमें भी 8% का गेन हो रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सोफा क्या लगा था दुकानदार को? इसमें सेलिंग प्राइस 5400 रुपये है, उसमें भी 8% का गेन हो रहा है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा, नहीं पता हमको सोफा कितने में मिला था। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा X रुपया है और गेन कितना हो रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 8% ऑफ X, यानी कि 8/100 इंटू X कटेगा तो आ जाएगा तुम्हारा 2/25 X या 2X/25। ये उसका गेन है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा?
सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यानी कॉस्ट प्राइस था x प्लस 2x बाई 25 इज इक्वल टू गेन था मेरा 54, सेलिंग प्राइस था मेरा 5400 रुपया। 25 हो जाएगा 25x प्लस 2x 5400, 27x बाई 25 5400, 27x हो जाएगा 5400 इंटू 25 एंड x विल बी 5400 इंटू 25 बाई 27। कट करो, आंसर आएगा 5000 रुपीज। इफ देर विल बी डाउट प्लीज आस्क। 10 नंबर एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे 9 नंबर बनाया है, तो आप अभी बैठकर 10 नंबर बनाइए अगर आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है पूछिए।